क्या लगता है कि आपके लिए, मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित कौन सा देश है? कौन सा देश है? भारत का यही देश है, इसी में पैदा हुए हम तो। इसी में पैदा हुए जी हैं। हाँ। और इसी के बारे में आप नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसी देश के लिए वंदे मातरम आप नहीं बोलेंगे? इसी देश में पैदा हुए हैं। इससे गंदे मातरम से क्या हिंदू हो जाएंगे? गंदे मातरम पहले आप क्यों कह रहे हैं? वंदे कहने नहीं आ रहा आपको? नहीं, हम पे नहीं आता। वंदे कहिएगा, वंदे। देखिए इन लोगों की मानसिकता कैसे होती है, ये दर्शक डिसाइड करेंगे। वंदे मातरम इनसे नहीं कहा जा रहा है, गंदे मातरम की। एक बार नहीं 4 बार ये कह रहे हैं वंदे मातरम कहिए। गंदे मातरम क्यों कह रहे हैं? क्या कह मैं फिर? वंदे मातरम कहिए, गंदे। मुसलमानों, ये सब को कभी भी बुरा नहीं कहना, क्योंकि रोटी रोजी का सवाल है। अगर ये सब तुम्हारा मुंह में माइक नहीं लगाएंगे तो इन लोग का घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो इसके लिए इन लोग को बुरा वाला नहीं कहना। जो सवाल करे उस सवाल के हिसाब से जवाब दे देना। ये लोग हर दिन सुबह निकलते हैं माइक लेकर और ढूंढते हैं कहीं किसी ना किसी मुसलमान को मिल जाएगा तो उसको सवाल करेगा, तुम देशभक्त हो, तुम देश को मानते हो, तुम देश का संविधान को मानते हो। ये सबको सवाल करता रहता है। ये लोग को रोजी रोटी उसी में ही मिलता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन लोग का सवाल से कभी भी बुरा नहीं मानना, क्योंकि इन लोग का सवाल से उन लोग का चूल्हा जलता है, उन लोग का रोजी रोटी मिलता है। तो उन लोग का तो दम नहीं है अपना बाप को जाके सवाल करना। तो हर दिन माइक लेके निकलता है, बाहर जाके निकलता है, कहीं कोई बुजुर्ग मिल जाए, कहीं कोई मुसलमान मिल जाए तो उसको उल्टा सीधा सवाल करना, फिर उसको काटगरा में रखना, फिर उसको उल्टा सीधा बोलना। और उसमें उन लोग को व्यूज आता है, उसमें उन लोग को रोजी रोटी मिलता है, उसमें उन लोग को रोजी रोटी का पैसा मिलता है। तो इसके लिए उन लोग को बुरा वाला कहने का जरूरत नहीं है। कई लोगों को रोजी रोटी मिलते हैं इसी में। मुसलमान को सवाल नहीं करेगा तो उन लोग को रोजी रोटी नहीं मिलेगा। तो मुसलमान का वजह से कई लोगों को रोजी रोटी मिलते हैं इससे ही। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन लोग को अपना रोजी रोटी का हक है कमाने का। तो इस एक तरीका है कमाने का। कहीं मुसलमान मिल जाएगा तो उसको मुंह में माइक लगा के यह सब पूछने का, तुम कहाँ का हो, कहाँ का रहते हो, तुम देश को मानते हो, तुम देश का संविधान मानते हो। तो इसीलिए उन लोग को रोजी रोटी मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, उन लोग को बुरा वाला कभी भी नहीं कहना, क्योंकि उन लोग का, आप लोग का वजह से उन लोग का घर में रोजी रोटी मिल रहा है। तो इसके लिए बुरा वाला कहने का कोई जरूरत नहीं है। ये तो समझो कि मुसलमान का नाम लेने से कई लोगों को रोजी रोटी तो मिलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। আমি আপনার तरफ কইতে যাচ্ছি, আপনার নিশ্চয় শুনতে পাইছেন যে এই ধরনের গুদি মিডিয়া এটার খাম হইল গিয়া যে মুসলমানরে দেখি মুসলমানরে প্রশ্ন করা, মুসলমানরে আর এই কথাগুলা জিকা নেই যে তুমি দেশভক্তি নি, তুমি দেশরে মানো নি, তুমি দেশের সংবিধানরে মানো নি। এইগুলো হইলো তারার খাম। আর এইগুলা দিয়া তারা ঘর আগুন ধরায়, এইগুলা দিয়া তারা চুলাত আগুন ধরায়। আর তো এইগুলো হইলো গিয়া তারা প্রতিদিন মানে মাইক লইয়া বাইরে করতে গিয়া। আর এইগুলাই দোকান যে কোনো মুসলমান আসেননি, কোনো বয়স্ক মানুষ আসেননি গিয়া উল্টা সিধা প্রশ্ন করতা। আর এইগুলার মানে উত্তর না দিলে উল্টা সিধা হইতা এমনে হেমনে 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 তুমি দেশভক্ত নেই, তুমি দেশ বিরোধী, তুমি দেশভক্তি নাই, এই ধরনের মেয়ারে তারা খাস। আর এইগুলার মেইন কারণ হইল গিয়া তারা খানি খুরাক এইগুলাই মিলে। আর আপনারা জানেন ভারতের মধ্যে অনেক আর এইভাবে মানুষ আছেন যে এইগুলার রুজি রুটি এইভাবেই মিলে। তো এর লাগেও আমি কইম যে এই ধরনের মানুষের মানে যেভাবে প্রশ্ন করেন সেইভাবে উত্তর দেওয়া জরুরি। আর না হইলে তার ঘরে আগুন জ্বলত না।